मोहतरम चीफ गेस्ट एहसान महमूद खान साहब, दियमर की ज़मीन आपके लिए नामानुश नहीं है। यहाँ के दरो दीवार से आप आशना हैं और यहाँ की तारीख से भी आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी PhD की जो थीसिस है वो गिलगित बल्तिस्तान के इन हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे किया है। यहाँ आप तारीख के औराक पे जाते हैं तो माजी की उन नकूश में से इल्म के वो विरसे हमें मिलते हैं जो उस वक्त पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं भी आपको नहीं मिलते। इस दरियाए सिंध के आसपास इल्म और तालीम की वो सफ़र हुआ है जो तारीख में याद है। बुद्धिस्ट ज़माना हो या मोहम्मद बिन कासिम की कदमों की चाप हो या सैयद नूर शाह गाजी बाबा के इल्म की तरवीज और तालीम हो, हकीकत में वो एक इस माशरे को अपलिफ्ट करना और हमारी एक अजीम तारीख़ है। लेकिन वक्त ने हमारे साथ ना दिया हो या हमारी ख़ुद अपनी नाइत्तेफाकी हो या हमारी अपनी बातनी कमज़ोरियाँ हो, हमने अपने इस इल्मी विरसे को छोड़ा और एक ज़माना ऐसा आया कि लिटरेसी रेट के एतबार से ये इलाका इंतहाई शर्मनाक हद तक गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि आपके ज़ेर साया आपने जो एजुकेशनल यहाँ पे एक्टिविज़म को फ़रोग़ दिया, मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद बदला हुआ दियमर आपको कुछ ना दे सका तो आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। हम आपके खिदमात को, आपके काम को, प्रोग्रेस को और पूरी गवर्नमेंट के काम को, चीफ सेक्रेटरी के काम को, पुलिस के काम को, जिन्होंने हर मोड़ पर अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। लोगों ने यहाँ पे जिस तरह मैंने स्ट्रीम किया है चीज़ों को, और वो लोग जो पिछड़े हुए थे, जो रूठे हुए थे, जो नाराज़ थे, इंतहाई चाबुकदस्ती के साथ, इंतहाई महारत के साथ, प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इस इलाके को जिस खूबसूरत अंदाज में बचाया है, उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पे दियमर बादशाह डैम बन रहा है और बनने जा रहा है। तो हम इस पे उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर लेके गया घर छोड़ के जाने वाला, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तुम्हें याद बहुत आएगा। उसने गिलगित बल्तिस्तान की चप्पे चप्पे पे अपने होने का सबूत दिया, अपने नक्श छोड़े और उन लोगों पे हाथ रखा जिनकी ज़मीन पे कोई नहीं था खुदा के सिवा। और आज अगर वो दिलों की धड़कन है तो इसी इंसानी मेराज की वजह से है, इन इंसानी तकाज़ों की वजह से है, इंसानियत शनासी की वजह से है। और सबसे बढ़ के जो मुझे चीज़ें अपील कर रही हैं, उसकी दौर में दियमर के अंदर 2 बहुत बड़े काम हुए जो हमारी 70 साल तारीख पर भारी हैं। एक वो जो यहाँ हमारे परसेप्शन को नेशनल इंटरनेशनल ख़राब किया गया था और यहाँ हमारे लोगों को इस तरह पेश किया जाता था कि ये लोग तो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, और इस वजह से दियमर बादशाह डैम जैसे मेगा मंसूबे बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बहुत सारे लोग उस पर तनकीद करते थे, डोनर्स करते थे, आलमी ताकतें करती थी। उस खुश असलूबी के साथ उनके इदारों ने यहाँ लोगों को मेन स्ट्रीम किया, उनको मेन स्ट्रीम लाकर उनकी ज़िंदगियों को आम लोगों की ज़िंदगी के साथ शामिल करके उन लोगों को भी ऐसा बना दिया जो मैं हूँ आप हैं, हमारे दरमियान हैं। वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे। हालांकि हालात की सितम ने उनको ऐसा किया था, लेकिन एक ये काम था जो उनको मेन स्ट्रीम किया। और दूसरा बड़ा काम इन दियमर के तमाम अमराज का एक ही इलाज था, वो इल्म और तालीम थी। फोर्स कमांडर ने उस दुखती रग पर हाथ रखा और सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर, साबिक चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर दियमर को तालीमी एतबार से अपलिफ्ट करने की कोशिश की। न सिर्फ कोशिश की बल्कि एफ सेना के ज़ेर एहतमाम, पाक फौज के ज़ेर एहतमाम 300 के करीब दियमर के बच्चों को पाकिस्तान के बड़े बड़े मयारी इदारों में दाखिल करा के वो हमारे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का सरमाया बनाया, बल्कि आने वाले दिनों में वो IG अफजल शिगरी बनकर सिंध को रूल करेंगे, वो GM सिकंदर बनकर पंजाब जाएंगे, वो जनरल हिदायत बनकर 11 कोर को कमान करेंगे। और हम पुरुमीद हैं उन 300 बच्चों से नहीं, हम दियमर के सारे नौजवानों से कि इनका पोटेंशियल किसी तौर पर मुतनाज़ा नहीं है, इनकी सलाहियतें किसी तौर पर मुतनाज़ा नहीं है। ये लोग
हम कहते हैं कि ये महरूम भी नहीं है। अगर महरूम होते तो हमारी बेटियां माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराती। हम डिप्राइड होते तो हमारे लोग सिंध को जाके 3-3 साल आजीबी वहां नहीं रहते। हम महरूम होते तो जीएम सिकंदर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को रूल नहीं करता। हम किसी तौर महरूम नहीं हैं। हमारे नौजवानों में पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल एहसान महमूद साहब, कैप्टन खुर्रम आगा साहब और सूबाई हुकूमतों ने एक रास्ता दिया है। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन अशार के साथ मैं उस हस्ती को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जो आपके सबके दिलों के धड़कन है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। चले तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल एहसान महमूद खान से मैं इल्तिमास करता हूँ वो आए और अपने ख्यालात को जाए।